हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रभुदयाल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मैथ्स विद पीडी सर। ठीक है, तो अभी तक हमने 3.3 कंप्लीट कर ली है 10th NCERT मैथ्स। अब हम आज 3.4 इसका प्रश्न पहला हल करने वाले हैं। और पहला प्रश्न में कुछ सवाल आपको दिए गए हैं जिनमें उन सवालों को आपको दोनों विधि से करना है। पहले आपको उनको विलोपन विधि से करना है और फिर प्रतिस्थापन विधि से करना है। ठीक है, तो पहला सवाल जैसे कि है, पहले का पहला जो सवाल है आपका वो है x + y = 5, x + y = 5, ये पहला समीकरण। और दूसरा है 2x - 3y = 4। ठीक है, ये समीकरण को तो आपको इसको दोनों मेथड से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर रहे हैं इसको विलोपन विधि से। विलोपन विधि, विलोपन विधि से क्या मतलब है? विलोपन मतलब विलोप, विलोप मतलब गायब। ठीक है, तो हम इस विधि में हमारे पास दो चर वाले जो समीकरण हैं, दो चर हैं उसमें x और y, उनमें से किसी भी एक को हम गायब करेंगे। ठीक है, अब उसका तरीका क्या है? तो विलोपन विधि से पहले हमने समीकरण लिखा x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है, ये समीकरण है। हम क्या करते हैं कि इनमें से किसी भी एक चर को x या y को, जो समीकरण 1 में x लिखा है, समीकरण 2 में 2x लिखा है, हमारे प्रयास रहेगा कि हम दोनों को एक सा बना लें, दोनों के पास एक से गुणांक रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ समीकरण 1 में सामने आए x को छोड़ के कौन सी संख्या दिख रही है? 2, यहाँ लिख दिया। यहाँ पर जब करें तो यहाँ पर x को छोड़कर क्या दिख रहा है? कुछ ना। जब कुछ ना दिखे तो 1। तो इसको अब लिखना कैसे है? ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे कि समीकरण 1 में किसका गुणा हो रहा है? समीकरण 1 गुणित 2 का, एवं समीकरण 2 में किसका गुणा हो रहा है? 1 का गुणा करके यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं समीकरण। भाई ये पहले हमने क्या किया, समीकरण 1 में 2 का गुणा किया, समीकरण 2 में 1 का गुणा किया। उस गुणा करके हम क्या करें, समीकरण 1 में से 2 घटा दें, में से समीकरण 2 घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो वही गुणा करेंगे तो कैसा आएगा? 2 का गुणा हुआ है इसमें तो हो गया 2x, 2 का गुणा हुआ तो हो गया 2y, 2 का गुणा 5 में हुआ तो हो गया 10। फिर यहाँ पर 1 का गुणा हुआ 2 एकम 2 ऋण 3y और 4 एकम 4, ये हुआ। घटाने के लिए आप एक लाइन के बाद क्या करें, एक लाइन नीचे से लाइन खींच दें। अब इसके चिन्ह, जैसे हम दूसरे चैप्टर में जो हमने भाग किया था, तो भाग में हम जैसा करते थे घटाने के लिए, वैसा ही यहाँ पर भी हम करेंगे। ठीक है, इनके चिन्ह चेंज कर दिए। अब आप देख सकते हो कि एक कट गया, यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? प्लस की, और दोनों के एक से चिन्ह हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या का प्लस, और क्योंकि दोनों के एक से चिन्ह हैं तो 3 और 2 दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पर क्या बड़ी संख्या 10 और छोटी वाली संख्या क्या है? माइनस की है, तो बड़ी संख्या का ही चिन्ह आएगा और इस घट जाएगा तो इतना आएगा। ठीक है, इसका कर दिया हमने ट्रांसफ़र। y = कितना आ जाएगा? 6/5, यही आएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया y की वैल्यू, y का मान आ गया ये। इसके आगे तो इसको हल किया नहीं जा सकता। अब क्या करेंगे, अब y का मान किसी भी समीकरण में हम कहेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 है x + y की जगह क्या रखोगे आप? 6/5
बराबर कितना है 5। इसका ट्रांसफ़र करोगे x बराबर 5 ऋण 6/5। अब 5 के बटे में कुछ नहीं, 1 लिख लो, इनका एलसीएम लो 5, ये हो जाएगा 5 25, 6 एकम 6। ठीक है, तो ये कितना बचा 21/5। ये x का मान आ गया आपका, किसका मान आ गया x का मान। तो ये हो गई आपकी विलोपन विधि। ठीक है, क्या हो गई आपकी ये विलोपन विधि। अगर आपको चेक करना है आपके मान सही है कि नहीं, तो x का मान कितना है भाई 21/5 धन y का मान कितना है 6/5। दोनों को हल करो तो 5 एक बार लिखोगे, 21 और 6 आपने लिख लिया, तो कितना हो गया 21 और 6, सॉरी 19 आएगा। कितना आएगा 19 आएगा। तो ऐसे पता चल जाता है अगर हम कोई गलती करते हैं। 19 और 6 कितना हो गया 25। 19 और 6 कितना हो गया 25/5, 5 25, तो कितना है 5। ये बराबर वाला आ गया 5, मतलब अब हमारा मान सही है। ठीक है, अब हमारा मान सही है, तो ये हमारा आंसर सही है। अब इसी को जब कौन सी विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आएगा समीकरण 1 से लिखोगे, आप लिखोगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x + y = 5, ऐसा ही करते थे। अब इसमें से किसी का भी ट्रांसफ़र कर दो, y = 5, ये प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का, ये समीकरण कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है 2x ऋण 3y बराबर 4। ठीक है, तो समीकरण 2 भाई y का मान रख देंगे यहाँ, y का मान रखने पर, तो 2x ऋण 3, y का मान कितना 5 ऋण x बराबर कितना 4। तो हो गया 2x ऋण 3, 5 15। क्योंकि ये ऋण है तो ऋण के कारण चिन्ह बदलते हैं, मालूम है 4। इसका पक्षांतर वहाँ कर दिया, यहाँ कितना बचा 2x + 3x = 4, ये माइनस का हो गया प्लस। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 और 2 5x बराबर कितना आ गया 19। इसका ट्रांसफ़र किया x बराबर 19/5। अब आप देख सकते हो x का मान उतना ही आया। ठीक है, जितना इससे आया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी विधि से आप कर रहे हो, आंसर दोनों से ही सेम आएंगे। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 क्या है, y = 5 ऋण x का मान कितना है 19/5, ऐसा ही है। ठीक है, 19/5। तो ये जब आप करोगे इसका हल तो कितना आ जाएगा 5 एक बार 5 25 ऋण 19। ठीक है, तो y बराबर कितना है 25 में से 19, 25 में से 19 जाएंगे कितने बचेंगे 6/5। तो आप देख सकते हो कि y का मान 6/5 आया, जो यहाँ आया था। अब आपको ये बताना है कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो आप ही जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आप वार्षिक पेपर में आपको नहीं आएगा कि कौन सी विधि अच्छी लगी, ये दोनों विधि से कीजिए। ये केवल आपको सिखाने का प्रयास है, आपका इंटरेस्ट बढ़ाने का प्रयास है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया, इसको नोट करें। अब चलते हैं सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम आपका लिखा है, तो हल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से के लिए हम समीकरण लिखेंगे, तो क्या है 3x + 4y = 10 फर्स्ट, और 2x - 2y = 2 इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, जैसा कि हम जानते थे कि समीकरण 1 में क्या तरीका है, समीकरण 1 में अगर हमें गुणा करना है तो हम समीकरण 2 के नीचे आए, हमने x को ढका, क्या बचा 2 लिखा। और जब हम समीकरण 2 में करते हैं गुणा तो हम ऊपर जाते हैं, सामने आते हैं, x को ढकते हैं 3, इसको लिखना कैसे है,
समीकरण 1 में अभी लिखने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि हम ये भाषा हमें जो नहीं बनती है, ये कठिन लगती है, वो इजी लगेगी। भाई ये समीकरण 1 है, गुणा हो रहा 2 का, तो समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में 3 का गुणा करके भैया आप लिख सकते हो, समीकरण 3 और 4 बना सकते हो, उसके बाद घटा सकते हो, लेकिन सवाल आपका बड़ा होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, करके यहाँ पर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर ऐसा लिख देते हैं। तो जब इसका गुणा करते हैं तो इसका 2 का करेंगे, तो जो पद हैं तीनों के साथ गुणा होगा। भाई देखो 2 तिया कैसे हो जाएगा, 2 तिया 6x, फिर जो भी चिन्ह है वो, तो 4 दूनी 8y, फिर 10 दूनी 20, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 का 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 6x, ऋण जो कहते हो 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6। एक लाइन छोड़ के लाइन खींचेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, ठीक है। ये तो कट जाएगा, यहाँ पर बड़ी संख्या 8 6 14 जुड़ जाएगा। यहाँ बड़ी संख्या क्या है 20 का भी प्लस है, प्लस आएगा, घट जाएगा तो कितना आएगा 14, ठीक है। इसका कर दे अपन पक्षांतर, तो y इक्वल कितना आ गया 14/14। दोनों एक से चिन्ह है इसलिए हमने छोड़ दिए, प्लस के ही है। और तो यहाँ पर कट गया तो कितना बचा 1, मतलब y इक्वल कितना आ गया 1। अब इसको क्या करना है, y को, इस मान को क्या करना है आपको, y का मान यहाँ लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दें। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जब y का मान रखोगे तो x इक्वल कितना है 3x, y का मान है ना, y का मान 1 है, +4 इंटू y की जगह 1 इक्वल 10, तो 3x + 4 एकम 4 10, इसका ट्रांसफर यहाँ 3x 10 ऋण 4, ऐसे होगा प्लस का माइनस, 3x बराबर, यहाँ घट जाएगा, बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस आएगा और घटेगा तो कितना आएगा 6, इसका पक्षांतर x बराबर 6। ये गुणा में है, कहाँ जाएगी भाग में, कितना बचा 2, तो x बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। तो ऐसे मान आ गए। अब इसको चेक कर लेते हैं हमारा सही है कि नहीं, तो यहाँ पर हम कहीं पर भी मान रख देते हैं, 3 × 2 धन 4 × 2, 3 दूनी 6 धन 4 दूनी सॉरी y का मान कितना है 4 × 1, 3 दूनी 6 धन 4 एकम 4, 6 4 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही आ रहा है, क्योंकि 10 इसके बराबर में है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 कितना है 3x + 4y = 10, ये हो गया समीकरण 1। और समीकरण 2 कितना है 2x - 2y = 2, ये समीकरण 2, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, हम किसी भी समीकरण से ले सकते हैं, तो समीकरण 1 से ना लेके समीकरण 2 से ले लें, 2 से लेने में सरल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा भाई, ये 2x है - 2y = 2 है, तो सबसे पहले तो हम 2 से क्या कर दें, इसको 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग दोगे तो कितना बचेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसका कर देंगे पक्षांतर, ठीक है। इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा x = 1 धन y, ये कौन सा समीकरण हो गया समीकरण 3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे समीकरण, अब क्योंकि समीकरण 2 से निकाला है ये, इसलिए हम कहाँ रखेंगे इसको समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है 3x + 4y = 10, यही है, ठीक है। बहुत गर्मी है तो 3x की वैल्यू कितनी 1 + y + 4y = कितना 10, 3 एकम 3, 3 एकम 3y, 4 एकम 4y बराबर कितना 10। इसका पक्षांतर किया, ठीक है। इसका पक्षांतर जब आप करोगे तो यहाँ कितना बचेगा 3y + 4y और यहाँ कितना 10, ये धन का ऋण हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 7y
और ये 10 में से 3 जाएगा 7, इसका पक्षांतर किया तो y इक्वल कितना बचा 7, ये गुणा में है तो बट्टे में भी 7, 7 बट्टे 7 कट के हो गया कितना 1, y इक्वल कितना आ गया 1। ठीक है, यही आ रहा था आपका, आया था y इक्वल 1। अब y इक्वल 1 आया था, हाँ। अब हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x इक्वल 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई की जगह 1। ठीक है, तो x इक्वल कितना आ गया 2। भाई ये हो गई दोनों विधि हमारी, देखो आप x का मान 2 y का मान 1। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट 2 सम्स के साथ इसी के। तब तक के लिए धन्यवाद।